मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अभी ध्यान से पढ़ लो। पूछ रहा है कि एएसडी जो है ये कौन से जेनेटिक कंडीशंस के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। तो आ जाओ, आपको फटाफट से एएसडी पढ़ा देता हूँ। सारी गई की स्टैंडर्ड स्टेटमेंट सब कुछ कवर कर लेंगे, लिस्ट कवर कर लेंगे और आपको सीएमएस में से बाहर कुछ नहीं मिलेगा। तो एएसडी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। और इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले ट्रायड ऑफ क्लिनिकल फीचर्स। तो ये ट्रायड है। ट्रायड मतलब कि देखो तीन वर्ड है, ए एस डी, यानी कि तीन क्लिनिकल फीचर्स मेन होंगे, यानी कि 3 ईयर्स की एज से पहले ऑनसेट होगा। सीएमएस में ये स्टेटमेंट से खेलता है, वो एक स्टेटमेंट दे देगा ऑनसेट आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ एज, गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। क्या होगा ट्रायड, एक्ट से याद करेंगे। एबनॉर्मल सोशल बिहेवियर रहेगा बच्चे का, कम्युनिकेशन स्किल्स इंपेयर हो जाएंगी, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, अगेन ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में आ जाएगा। बोलने में भी अब नॉर्मल रहेगा और जो उसकी एक्टिंग आप देखोगे ना वो नॉर्मल बिहेव करेगा। फिर टिपिकल स्टीरियोटिपिक एंड रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियरल पैटर्न, वही सेम चीज़ बच्चा बार बार करे जा रहा है, जैसे कि हैंड फ्लैपिंग हो गई। फिर कॉजेज क्या होते हैं, अब ना देखो 10% केसेस जो होते हैं वो जेनेटिक मेटाबॉलिक कोई कोई कंडीशन हमें पता चली है जिनके साथ में ये एएसडी हो सकता है। बाकी 90% सोचो, आज की डेट में इतनी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हमें पता ही नहीं है कि हो क्यों रहा है 90%। जीन से याद करेंगे, जेनेटिक सिंड्रोम लाइक फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक डिजीजेस लाइक फेनाइलकेटोनुरिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, न्यूरोक्यूटेनियस डिसऑर्डर लाइक ट्यूबरस क्लेरोसिस, अर्ली लाइफ डिप्रिवेशन, बच्चे को ऑर्फनेज में डाल दिया तो सिंड्रोम्स लाइक एंगलमैन एंड ब्रेट सिंड्रोम। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो देखो बिहेवियरल इंटरवेंशन तो करनी ही करनी है, मेन तो वही है, लेकिन पर्टिकुलर सिम्टम्स को कैसे मैनेज करेंगे। काम, क्लोनिडीन यूज करते हैं हाइपर एक्टिविटी के लिए, एंटीसाइकोटिक यूज करते हैं एग्रेशन एंड रिपीटेटिव बिहेवियर। आपने साइकी वार्ड में देखा होगा, कुछ भी पेशेंट एग्रेसिव होता है हेलोपेरिडोल का इंजेक्शन दे देते हैं। लुला भी, इसको हम लोरी करके याद रखेंगे। देखो लोरी सुनाते हैं, बच्चा सो जाता है, तो लोरी मतलब मेलाटोनिन फॉर स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मिथाइल फेनिडेट फॉर इनटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी, आप सबको पता होगा। कोमॉर्बिडिटीज यानी कि फेसेस, किस चेहरे क्या क्या रूप है इस बीमारी के, कैसे प्रेजेंट करती है। फीडिंग प्रॉब्लम्स इसके साथ में होंगी, बच्चे को अग्रेशन होगा, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट हो जाएगी, एपिलेप्सी सीजर्स विच अकर इन अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पेशेंट्स। ये सारी घई की लाइंस है भाई, इसको अच्छे से समझ लो, याद कर लो, भूलना नहीं है, क्योंकि यही स्टेटमेंट्स मिलेंगे एग्जाम में, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको वो बना सकता है विच अकर इन वेरी लेस नंबर ऑफ पेशेंट्स, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फिर स्लीप डिस्टर्बेंस, उसके बाद आता है डेवलपमेंटल रेड फ्लैग्स, अर्ली वार्निंग साइन। तो हमें कैसे पता चलेगा एएसडी की तरफ जा रहा है बच्चा, स्क्रीनिंग टूल होते हैं लाइक एजेस एंड स्टेजेस क्वेश्चन है 3। अगेन देखो यहाँ पे वो चेंज कर सकता है ना एग्जाम में, एएसक्यू 2 डाल सकता है, 1 डाल सकता है, कुछ भी। तो 3 कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 3 है, 3 ईयर्स ऑफ एज से पहले हो रहा है, ट्रायड ऑफ क्लिनिकल फीचर्स है, तो यहाँ पे भी 3 आ गया। एएसडी मतलब 3 है, सब कुछ 3 लेटर है, एएसडी 3, ठीक है। तो इसमें हम कैसे डिले देखते हैं, हम याद करते हैं साइंस करके। तो एस मतलब स्माइल, एब्सेंस ऑफ स्माइल देखेंगे बाय 3 मंथ्स ऑफ एज, ये एक और 3 आ गया, देख लो है ना, कितना आसान हो गया। इंटरेक्शन आई से कि जेस्टर लाइक पॉइंटिंग, पॉइंट नहीं करेगा बाय 24 मंथ्स। गेम्स, फेलियर टू एंगेज इन इमेजिनेटिव और प्रिटेंड प्ले बाय 3 ईयर्स, एक और 3 आ गया। नेम, फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू देयर ओन नेम, अपने नाम से कोई नहीं पहचानता बाय 12 मंथ्स, 1 साल तक। सोशल आई कॉन्टैक्ट, अवॉइडेंस ऑफ आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करेगा बच्चा। तो ये आपका एएसडी पूरा का पूरा कवर हो गया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना याद कर लो, बस ये सब मिलेगा।